हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन क्लास 10 मैथ्स। और ये हम लोग का चल रहा है चैप्टर 2 जो है सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेट अस वर्क आउट 2 का क्वेश्चन नंबर 19 के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 19 में क्या बोला गया है? रहमत चाचा take a loan of 2,40,000 from a bank for constructing a building at the rate of simple interest of 12% per annum। यानी रहमत चाचा क्या किए हैं, बैंक से 2,40,000 रुपये का लोन लिए हैं एंड उस पैसे से उन्होंने क्या किया, अपना घर बनाया, कंस्ट्रक्शन किया। और जो लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12% पर एनम है। नेक्स्ट बोला गया है आफ्टर 1 ईयर ऑफ टेकिंग द लोन, लोन लेने के 1 साल बाद ही रेंट द हाउस, यानी अपना घर वो कंप्लीट कर लिए हैं, बना लिया है। और बनाने के बाद उस घर को 5,200 रुपये पर महीने के हिसाब से भाड़ा पे दिए हैं। तो लेट अस डिटरमाइन द नंबर ऑफ ईयर ही वुड टेक द रीपे हिज लोन अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट फ्रॉम द इनकम ऑफ द हाउसिंग। यानी वो जो रेंट भाड़ा पे दिए हैं उस भाड़े के पैसे से वो क्या करेंगे, अपना लोन का हिसाब चुकता करेंगे। तो कितने साल तक वो रेंट वसूलेंगे ये हमको कैलकुलेट करना है। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं फटाफट। तो क्वेश्चन नंबर ये 19 है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के पास आता रहे। चलिए प्रिंसिपल यानी लोन लिया गया 2,40,000 का लोन लिया गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% की दर से एंड टाइम हमको नहीं पता। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आता है प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल 2,40,000, रेट है 12% और टाइम नहीं पता, अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 28,800 इंटू टी। तो सिंपल इंटरेस्ट सिंपल ये निकला। अब टोटल अमाउंट निकालते हैं। टोटल अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल तो हमारे पास 2,40,000 रुपया है और सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है वो 28,800 टी है। इन दोनों को आप ऐड नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अल्फाबेट आ गया है तो ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा, यानी अमाउंट जैसा है फिलहाल वैसे ही रह जाएगा। अब कंडीशन क्या बोला गया है, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर ऑफ टेकिंग लोन, टेकिंग लोन ही रेंट द हाउस at the rate of ₹5,200 पर मंथ। यानी 5,200 रुपये की दर से उन्होंने क्या किया, अपने घर को किराए पे दिया गया। तो निकालेंगे रेंट ऑफ 1 मंथ का वैल्यू है 5,200। देयरफॉर रेंट ऑफ 12 मंथ का वैल्यू हो जाएगा 5,200 इंटू 12। तो ये हो जाएगा 62,400। यानी 1 साल का किराया वो वसूलेंगे 62,400। अब इसी पैसा को क्या करना है, लोन के थ्रू पे चुकाना है। लोन का जो इंटरेस्ट है, ईएमआई का इंटरेस्ट रहेगा वो इसी के थ्रू चुकाना है। तो 1 साल तो ऑलरेडी लोन का हो चुका है, तो बचा क्या, टोटल नंबर ऑफ ईयर अगर एक्स है तो उसमें से 1 साल क्या हो जाएगा माइनस, क्योंकि 1 साल का तो पैसा हम दे चुके हैं। तो इसीलिए देयरफॉर रेंट फॉर T-1, यानी टोटल जो टाइम है उसमें से 1 साल घटा देंगे, क्योंकि 1 साल का पैसा तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं।
तो ये हो जाएगा 62,400 इंटू t-1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 62,400 t-62,400 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। यानी ये वैल्यू इस वैल्यू की इक्वल हो जाएगा यहाँ पे जो दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हाँ सबसे पहले इसको लिख लेते हैं। 2,40,000 प्लस 28,800 t इक्वल्स टू 62,400 t माइनस 62400। अब माइनस करते हैं। 2,40,000 ये माइनस इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 62,400 इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा 62,400 t, ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 28,800 t। इन दोनों को ऐड करेंगे। 3,02,400 इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 33,600 t। देयरफॉर टी का वैल्यू निकाल लेते हैं। टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा 302,400 अपॉन ये डायरेक्ट 9 से कट जाएगा तो टाइम है हमारा 9 ईयर। यानी 9 साल तक हमको रेंट वसूलना है एंड उसी रेंट के पैसे से हमको क्या करना है, लोन का पैसा भी चुकाना है। तो क्वेश्चन नंबर 19 होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, Rotin Babu deposit money for each of his two daughters in such a way that when the age of each of his daughter will be 18 year। यानी रोतिन बाबू ने क्या किए हैं, अपने बच्चियों के लिए पैसा डिपॉजिट किया है। अब पैसा इस तरह से डिपॉजिट किए हैं ताकि जब उनका एज 18 साल हो जाएगा तो हर एक को 1,20,000 करके मिलेंगे। द रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इन द कंसर्न बैंक इज 10%। और बैंक किस दर पे इंटरेस्ट देगा, 10% की दर पे। एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर आर, और उन दोनों बेटियों का जो एज है, तो एक का एज है 13 साल और एक का है 8 साल। तो लेट अस डिटरमाइन द सम ऑफ मनी ही हैड डिपॉजिटेड सेपरेटली इन द बैंक। तो वे बैंक में कितना रुपए करके जमा किए होंगे अपने बेटियों के लिए। तो चलिए सिंपल है, बड़ा निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले फॉर अ गर्ल ऑफ 13 ईयर, 13 साल की जो है उसका निकाल लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल टाइम इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। तो प्रिंसिपल तो हमको नहीं पता, जैसा वैसे ही रह जाएगा। टाइमिंग है 5 ईयर। 5 ईयर कैसे हो जाएगा, यहाँ पे क्या है 18 साल तक है। उसमें से इनका एज कितना है, पहली वाली लड़की का 13 साल। तो 18 साल में से 13 साल माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 साल। तो टाइमिंग 5 साल का ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की दर से अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 5p/10। सेम इसी तरह दूसरे वाले का निकाल लेते हैं। नहीं, फिलहाल अभी एक्चुअल अमाउंट निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो टोटल अमाउंट कितना मिल रहा है, 1,20,000 ईच पर्सन को। प्रिंसिपल नहीं पता, प्लस सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है 5p/10। 10 1 जा 10, ये मल्टीप्लाई होगा। 10 1 जा 10, प्लस का साइन है तो 5 ऐड कर देंगे। तो 10 5 15, तो ये हो जाएगा 15p/10। 5 से काट लेते हैं, 5 3 जा 5 2 जा, यानी 3p/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 24 लाख।
इक्वल्स टू 3p, देयरफॉर p इक्वल्स टू हो जाएगा 24 लाख अपॉन 3, 3 8 जा 24, यानी प्रिंसिपल निकला 80,000। यानी जो 13 साल की लड़की है उसके लिए उन्होंने ऐड किया है, जमा किया था 80,000 रुपये का। सेम इसी तरह 8 साल की का निकाल लेते हैं। ऑफ 8 years, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला डाल देंगे, प्रिंसिपल टाइम इंटू रेट अपॉन 100। तो प्रिंसिपल इसका भी हमको नहीं पता, टाइमिंग, टाइम कितना हुआ होगा, कितना 18 साल कंडीशन पे दिया हुआ है, एंड अभी एज है 8 साल, माइनस करेंगे तो 10 साल। तो टाइम है 10 ईयर, सिंपल रेट है 10% करके बाई 100, तो ये आपस में करके, तो सिंपल इंटरेस्ट किसके बराबर हो गया, प्रिंसिपल के बराबर। अब एक्चुअल अमाउंट निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल अमाउंट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना मिल रहा है, इसको भी 1,20,000 रुपये मिलेगा फ्यूचर में। प्रिंसिपल नहीं पता, सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू पी, तो 1,20,000, ये हो जाएगा 2p, देयर फॉर पी इक्वल्स टू हो जाएगा 1,20,000 अपॉन 2, तो ये हो गया 60,000। तो एक के लिए उन्होंने जमा किया 80,000 और दूसरे के लिए जमा किया 60,000। तो ये हो गया हमारे रिक्वायर्ड आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 20 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द इंटरेस्ट ऑफ पी एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 8% पर एनम इन द टाइम है इस आई, इन टी डी इस आई देन, तो ये ऑप्शन क्या क्या होगा ये हमको पूछा गया है। तो नॉर्मल सा हम फॉर्मूला क्या होता है, सब सेम ही है। बोला गया सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है उसी को तोड़ के लिखना है, प्रिंसिपल टाइम इंटू रेट बाई 100। अब ऑप्शन में हमको सेटिस्फाई कराना है। अगर इसका मल्टीप्लाई हम यहाँ पे क्या निकालना है, हमको इंटरेस्ट निकालना है, यानी सिंपल इंटरेस्ट चाहिए हमको, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एस आई इंटू 100 इक्वल्स टू पी टी आर। तो ऑप्शन चेक कर लेंगे। तो ऑप्शन है हमारा सी, यानी पी टी आर इक्वल्स टू 100 इंटू आई, आई यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो ऑप्शन सी नंबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। अब प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस, प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, बिकम ट्वाइस एज इट अमाउंट इन 20 ईयर एट अ सर्टेन रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट। एट द सेम रेट सिंपल इंक्रीजेस, उसी रेट के साथ अगर सिंपल इंटरेस्ट जब इंक्रीज होगा, दैट वेरी प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस, तो प्रिंसिपल भी क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा अमाउंट का। तो निकालते हैं पहले। अमाउंट क्या बोले गया फर्स्ट कंडीशन में, डबल ऑफ प्रिंसिपल, डबल ऑफ प्रिंसिपल, तो वैल्यू हो जाएगा 2p, तो अमाउंट हो जाएगा 2p के बराबर। तो अमाउंट का फॉर्मूला डाल देते हैं, फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस एस आई। अच्छा अमाउंट हमारे पास 2p है, प्रिंसिपल का पता नहीं है, तो सिंपल इंटरेस्ट 2p, ये प्लस इक्वल्स टू किधर आएगा तो माइनस, तो सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा p, यानी दो में से एक पी चला गया तो एक पी बचेगा, तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास पी। अब हम लोग फॉर्मूला डाल देंगे सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल टाइम इंटू रेट अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू है पी, और यहाँ पे भी पी, टाइम है 20 ईयर का, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको निकालना है। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इसको लिख लेते हैं 20 पी आर इक्वल्स टू 100 पी, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो 100p अपॉन ये 20p आ जाएगा नीचे, p से p कटा 2025 है, तो रेट हमारा है 5%।
अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोला गया, अब की बार अमाउंट जो है, अमाउंट का जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल का 3 गुना है। अमाउंट का जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल का 3 गुना है, यानी 3p हो जाएगा। तो अमाउंट का फॉर्मूला डाल देते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट है 3p, प्रिंसिपल नहीं पता, प्लस सिंपल इंटरेस्ट, तो 3p प्लस इधर आ जाएगा तो माइनस इक्वल्स टू के इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 2p इक्वल्स टू SI। अब फॉर्मूला डाल देंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल टाइम इंटू रेट अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 2p, प्रिंसिपल का हमको पता नहीं है, टाइमिंग 10 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% अपॉन 100, क्योंकि 5% है यहाँ से फाइंड आउट किए हैं तो यही वाला कंटिन्यू रहेगा। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 200p इक्वल्स टू 50p। इसका वैल्यू निकालना है, यानी ये प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है, तो इसका वैल्यू चाहिए। तो ये p इक्वल्स टू हो जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा 200p अपॉन 50। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, टाइम हमको दिया हुआ नहीं है, टाइम हमको फाइंड आउट ही करना है। तो ये हो जाएगा 5pt, तो टाइम इक्वल्स टू हो जाएगा 50p, p से p कटा, 0 से 0, 5 4 जा 20, यानी टाइम है हमारा 4 ईयर। सॉरी 40 ईयर। तो ऑप्शन नंबर हमारा है सी। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 में बोला गया है हमको, इफ अ प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस एज इट अमाउंट इन 10 ईयर, द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम। फाइंड आउट करने के लिए कर लेते हैं। इफ प्रिंसिपल बिकम ट्वाइस ऑफ इट्स अमाउंट, अमाउंट जो है प्रिंसिपल उसका क्या है, 2 गुना है। अब अमाउंट का फॉर्मूला डाल देते हैं, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट तो हमारे पास 2p है, प्रिंसिपल जैसा का वैसा, सिंपल इंटरेस्ट 2p इक्वल्स टू किधर आएगा तो माइनस SI, तो ये हो गया p। तो SI का वैल्यू p के बराबर है। अब फॉर्मूला डाल देते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल टाइम इंटू रेट अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू p है, प्रिंसिपल p, टाइमिंग है 10%, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता 100। चलिए तो ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 10PR इक्वल्स टू 100p। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो 100p अपॉन 10p, नीचे p से p कटा, 0 से 0, तो ये हो गया सिंपल 10%, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी होता है कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। 4 में क्या बोला गया, इफ द टोटल इंटरेस्ट कम अप टू x, टोटल इंटरेस्ट यहाँ पे x है, फॉर प्रिंसिपल फॉर द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है x% पर एनम इन x ईयर, देन द प्रिंसिपल विल बी, क्या हो जाएगा, नॉर्मल फॉर्मूला बैठाएंगे, वैल्यू बैठा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट हमको गिवन है x, प्रिंसिपल नहीं पता, टाइमिंग है x ईयर, रेट ऑफ इंटरेस्ट है x अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 100x। सॉरी इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि हमको p निकालना है, तो p(x²) इक्वल्स टू 100x, तो p इक्वल्स टू 100x अपॉन x²। ये कट गया, यानी यहाँ पे x का वैल्यू पावर 1 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, तो दो में से ये एक बचता है, तो नीचे एक बचेगा x, तो 100 अपॉन x, यानी ऑप्शन नंबर सी।
तो क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है कंप्लीट। चलिए मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 में बोला गया है द टोटल इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल इन वाई ईयर एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट R% पर एनम इज PNR अपॉन 25 द प्रिंसिपल विल बी। तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा, ये भी सेम उसी तरह ही है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल टाइम इंटू रेट अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का वैल्यू दे दिया गया PNR अपॉन 25, प्रिंसिपल P है, टाइम बोल दिया गया n टाइम, एंड रेट क्या है स्मॉल r से डिनोट किया अपॉन 100। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका पहले निकालते हैं 25 PNR इक्वल्स टू 100 PNR। प्रिंसिपल निकालना है, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। तो 100 PNR अपॉन 25 NR, R से R कटा, N से N कटा, 25 4 जा, तो प्रिंसिपल क्या हो गया 4P के इक्वल, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है कंप्लीट। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।